मेरे चैनल जीके विद प्रीति में। तो चलिए यहाँ पे हम जीके की जो सीरीज है तो जीके की सीरीज करते हैं। आज है आपका साइंस स्पेशल। आप देखिए कि साइंस स्पेशल 30 नंबर में आप कितने नंबर ला सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 हमें करने का टारगेट है, तो फटाफट 1000 कर दीजिए। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है, बताइए। हीमोफीलिया किसका उदाहरण, तो अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर उपस्थिति में मधुमेह डायबिटीज होता है, तो ग्लूकोज की उपस्थिति में क्या होता है, उपस्थिति में डायक्लो मधुमेह का रोग होता है। ट्यूबरोक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बीसीजी। किसका किया जाता है, तो बीसीजी। संबंधित एपनिया सोते समय से संबंधित करने में क्या होता है, बताइए। तो जिनको खराटे मारने की आदत है ना, तो उनमें ये बीमारी पाई जाती है। चलिए, जब मानव शरीर का सामान्य शारीरिक तापमान 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है, तो कैसे माना जाता है, हाइपोथर्मिया। कैसे माना जाता है, तो हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति के रूप में क्या माना जाता है, बताइए। तो हाइपोथर्मिया क्या माना जाता है, तो हाइपोथर्मिया। एपिडेमियोलॉजी क्या है, बताइए। तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। मेलिओडोसिस क्या है, बताइए। मेलिओडोसिस क्या है, तो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट। कालाजार के लिए उत्तरदायित्व जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन। हेमोफीलिया क्या है, बताइए। तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है, यानी कि फुट रोग जो आपने सुना होगा वो होता है, बताइए। तो यह फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। एंटीबायोटिक क्या है, बताइए, जो आप लोग एंटीबायोटिक खाते हो। तो यह फफूंद और फफूंद जैसे जीवों को तैयार की गई यह एक प्रकार की दवाई है। क्या है, तो एक प्रकार की दवाई है। सोच लीजिए किससे से तैयार होता है। मिलावटी सरसों तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में खतरनाक ड्रॉप्सी के कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता, जैसा कि भारत में हो चुका है। तो अर्जिमोन के तेल मिलावट से। चलिए, यह एक एकल कोशिका है जो रूप में उत्पन्न होता है, ऐसे निर्दयी रोग का रूप का धारण कर लेता है, जिससे क्या है, प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्ण रूप से इसके रहस्यों के उद्घाटन करने में लगे हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है डैश के विरुद्ध नई खोजें श्रेष्ठतर एवं चिकित्सा से विश्वासघात आशा का संचार कर रही है, बताइए। ये क्वेश्चन भले इतने बड़े हैं, लेकिन इसका आंसर कैंसर छोटू सा है। चलिए, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर से उपचार बड़ी संभावनाएं। इस तकनीक में एक पौधे का निचोड़ का उपयोग करते हैं। तो यह पौधा कौन सा है, तो पार्थेनियम। कौन सा है, तो पार्थेनियम। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। किसकी होती है, तो प्लेटलेट्स की होती है। एक जीव में संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था क्या, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था। क्या था, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
तो त्वचा की पीतिका, नाक के रक्त से प्रवाह डेंगू के कुछ लक्षण है। क्या है? त्वचा की पीतिका, नाक है डेंगू। बाकी ये सब क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट का, निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मानव शरीर में उर्वरिका फीमर सबसे, जाहिर सी बात है कि फीमर सबसे लंबी अस्थि है। फिर हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये विषाणु के कारण नहीं, जीवाणु के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका आंसर भी आपको पीडीएफ और टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा आफ्टर क्लास। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। डैश में यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, बताइए। तो किसमें नहीं है? तो कैंडियासिस में यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, इस चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी जीके की बेसिक एटलीस्ट यहीं से ठीक होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो आगामी जितने भी परीक्षा आपके आएंगे, टीजीटी, पीजीटी, देन एस्टेट हुआ, सीटेट हुआ, तो अगर हम तैयारी करवाने का सोचे तो इसी चैनल पर करवाएंगे। इसलिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर रखें।